धरती पर ऐसे रेगिस्तान हैं जहां दिन बेहद गर्म और रातें बहुत ठंडी हो सकती हैं। ऐसा क्यों होता है? एक तरफ है अफ्रीका का सहारा और दूसरी तरफ एशिया का अरब रेगिस्तान। दोनों रेगिस्तान हैं, लेकिन कई मायनों में अलग हैं। सहारा उत्तरी अफ्रीका में फैला है और इसका विशाल क्षेत्र अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक जाता है। मतलब पश्चिम से पूर्व लगभग 4,800 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई करीब 1,800 किलोमीटर। सहारा का क्षेत्रफल करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना। सहारा कई देशों में फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर और चाड शामिल हैं। सहारा का बहुत बड़ा हिस्सा अल्जीरिया में है। अब बात करें यहाँ के मौसम की, तो यहाँ का मिजाज एकदम चरम पर रहता है। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री का झुलसाने वाला स्तर पार कर जाता है, जबकि रातें अकल्पनीय रूप से ठंडी हो जाती हैं। यही विषमता इसे दुनिया के सबसे कठोर स्थानों में से एक बनाती है। इतनी कठिन जगह में भी ऊंट, फेनेक फॉक्स, एडैक्स हिरन और कई रेगिस्तानी जीव अपना जीवन जीते हैं। सहारा के पूर्वी हिस्से में बहने वाली नील नदी इस बंजर जमीन के बीच एक विशाल जीवन रेखा की तरह है। इसके अलावा नाइजर नदी और चाड झील जैसे जल स्रोत भी यहाँ बहुत अहमियत रखते हैं। और जहाँ पानी है वहीं तो संस्कृति पनपती है। तुआरेग जैसे समुदाय सदियों से सहारा में रहते आए हैं और रेगिस्तान के रास्तों को पीढ़ियों से जानते हैं। सहारा के आसपास रहने वाली आबादी में मुस्लिम समुदाय बड़ा है। चलिए अब अफ्रीका से चलते हैं सीधा पश्चिमी एशिया के दिल में, यानी अरब रेगिस्तान की ओर। ये रेगिस्तान भी कुछ कम नहीं है। अरब प्रायद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को ये कवर करता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक इसका फैलाव लगभग 2100 किलोमीटर है और लाल सागर से फारस की खाड़ी तक करीब 1100 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 23 लाख वर्ग किलोमीटर है। हाँ, ये सहारा से काफी छोटा जरूर है, लेकिन फिर भी इसका फैलाव और प्रभाव अत्यंत विशाल है। अगर नक्शे पर देखें तो ये सऊदी अरब, ओमान, यमन, इराक, जॉर्डन और यूएई की सीमाओं तक फैला हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में है, जहां दुनिया के सबसे विशाल रेत के समंदर मिलते हैं। और यहीं पर मौजूद है मशहूर रुब अल खाली, मतलब दुनिया के सबसे बड़े और लगातार फैले हुए रेत के समंदरों में से एक। यहाँ की जलवायु भी एकदम चरम पर होती है। गर्मियों में भीषण गर्मी और सर्दियों की साफ रातों में तापमान अचानक से काफी नीचे गिर जाता है। सहारा की ही तरह अरब रेगिस्तान में भी अद्भुत जीवन बसता है। अरेबियन ऑरिक्स, रेत की गज़ेल और वो खूबसूरत रेगिस्तानी बिल्ली, इन जीवों ने खुद को इस बेतहाशा गर्मी के पूरी तरह अनुकूल बना लिया है। अब यहाँ पानी का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ सहारा की तरह बड़ी और स्थायी नदियाँ नहीं हैं। बारिश के बाद यहाँ मौसमी जलधाराएं बनती हैं, जिन्हें वादी कहा जाता है। ये कुछ समय के लिए ही पानी से भरती हैं और फिर सूख जाती हैं। सांस्कृतिक तौर पर देखें तो बेडोइन समुदाय लंबे समय से इस कठोर इलाके में ऊंटों के सहारे अपना जीवन बिताता आया है। साथ ही अरब प्रायद्वीप इस्लाम के इतिहास का केंद्र भी रहा है। मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर यहीं स्थित है, जिससे यहाँ की संस्कृति और आस्था का इस जमीन से बहुत गहरा नाता है। तो अब शुरू होता है असली मुकाबला, सहारा बनाम अरब रेगिस्तान। सबसे पहला और बड़ा फर्क तो आकार और जगह का ही है। एक तरफ 92 लाख वर्ग किलोमीटर वाला अकल्पनीय अफ्रीकी सहारा, तो दूसरी तरफ 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एशिया का अरब रेगिस्तान। पानी और संस्कृति के मामले में भी दोनों काफी अलग हैं। सहारा के पास बड़ी नदियां और अफ्रीकी व बर्बर समुदाय हैं। वहीं अरब रेगिस्तान सिर्फ मौसमी वादियों पर निर्भर है और वहां मुख्य रूप से अरब और इस्लामी संस्कृति का प्रभाव है। वन्य जीवों और जमीन की बनावट में भी गहरा अंतर देखने को मिलता है। सहारा में दुर्लभ सहारन चीता जैसी प्रजातियां और रेतीले टीलों के साथ साथ चट्टानी इलाके भी मिलते हैं, जबकि अरब में अरेबियन ओरिक्स प्रसिद्ध है और वहां मुख्य पहचान है दूर दूर तक फैले विशाल रेतीले टीले। सहारा की चट्टानों पर हजारों साल पुरानी कलाकृतियां मिली हैं, जो बताती हैं कि यहाँ का मौसम पहले बहुत अलग था।
कभी इन दोनों रेगिस्तानों से ऊंटों के बड़े बड़े काफिले व्यापार के लिए गुजरते थे। लेकिन आज अरब क्षेत्र के नीचे दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। शहरों की रोशनी से दूर होने की वजह से यहाँ रात में तारों से भरा आसमान ऐसा दिखता है मानो कोई जादुई दुनिया हो। तो इन दोनों में से कौन सा रेगिस्तान ज्यादा रहस्यमय लगता है? टिप्पणी करके जरूर बताएं।